हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर में स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं एक ही थ्योरम जो कि बची हुई थी, ट्रिकनॉफ एवेडिंग, जो कि फोर्थ यूनिट में बची हुई थी टोपोलॉजी में। तो मैंने सोचा इसको भी करा देते हैं, फिर इसके बाद फिफ्थ यूनिट पर चलते हैं। तो इसकी जो पहले एवेडिंग लेम्मा है वो मैंने नहीं की है। अगर आपको उसका चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। चलिए इसको थ्योरम को देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी गई है, तो मैंने सोचा इसको करवा देते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं। इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। और इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी थ्योरम होती है वो स्टेटमेंट से ही प्रूफ होती है। तो सबसे पहले ही कोई भी थ्योरम आए तो उसका स्टेटमेंट आप गहराई से पढ़िए। जितना ज्यादा डीपली आप स्टेटमेंट में जाएंगे उतना ज्यादा आपको थ्योरम समझ में आएगी कि थ्योरम क्या कह रही है। और थ्योरम के प्रत्येक पॉइंट को आपको आना चाहिए कि ट्रिग्नॉफ स्पेस क्या होता है, बेडिंग क्या होता है, ठीक है ना, सब स्पेस क्या होता है। तो हर चीज के बारे में आपको आना चाहिए, तभी आपको पूरा चीज पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर, फिर इसके प्रूफ कर कि इसका प्रूफ किस तरीके से होगा, क्या करना है प्रूफ में और कैसा होगा। चलिए चलते हैं। देखिए, एवरी ट्रिग्नॉफ स्पेस एक्स कैन बी एम्बेड एज ए सब स्पेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना। यानी प्रत्येक ट्रिग्नॉफ स्पेस कैन बी यानी हो सकता है एम्बेडेड एज ए सब स्पेस ऑफ क्यूब, क्यूब का सब स्पेस हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज हमें बताना है। तो हम सबसे पहले प्रूफ में मान के चलेंगे कि लेट कि हमारा ट्रिग्नॉफ स्पेस क्या है। तो लेट एक्स टी बी ए ट्रिग्नॉफ स्पेस, ठीक है ना। लिखेंगे उसके आगे सो दैट इट इज completely regular T1 स्पेस, ठीक है ना। एक्स टी क्या होगा, ट्रिग्नॉफ स्पेस होगा, सो दैट ताकि इट इज क्या होगा कि ये कंप्लीट करेगा किसमें, T1 स्पेस में। फिर हम नीचे से मानेंगे लेट कि हमारा जो क्यू है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1, फिर एंड लेट एफ वी द फैमिली ऑफ all real valued continuous function, ठीक है ना। कंटिन्यूस फंक्शन जब हम किसी प्रकार से लिखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। तो एफ जे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रेगुलरिटी ऑफ एक्स सच दैट कि गिवन एनी x belongs to capital X and a closed set as सबसेट किसका है, x का, ठीक है ना। तो देयर एडजस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन ओनली लैंग्वेज है इसमें। फिर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। जब ये कंटिन्यूस फंक्शन आएगा
हमने क्या बताया, जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन की चर्चा होती है फिर एक मैपिंग की चर्चा होने लगती है। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या हुआ था, द फैमिली ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, तो एफ जे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब क्या हुआ, देन देयर इज जस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एफ जे था, अब सिंगल एफ आएगा, एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, सच दैट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल किस में थे, 0 to 1 में थे। आई होप क्लियर दैट कि एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एच, ठीक है ना। सबसेट किसका है, क्लोज सबसेट एफ एच का है। और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है ना। तो देन एफ एक्स जब एफ एच का है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इस क्लोज सबसेट एफ एच में भी होगा, जाहिर सी बात है, जरूर। जब इसमें ये हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा, डिस्टिन्यूस्ड फाइंड्स and close subset of x, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने एम्बेडिंग लैम्बा की डेफिनेशन पढ़ी हो तो क्या होता है कि एम्बेडिंग लैम्बा की जो डेफिनेशन रहती है उसमें क्या रहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है, ठीक है ना। क्या रहती है कि एक्स जैसे एफ सच दैट एक्स है और बिलोंग्स टू सी कर रहा है, तो वीआर सी क्या होगा, सी सबसेट किसका होगा, वाई का। देखो जैसे एवेडिंग लैम्बा है, ठीक है ना, इसमें जिक्र किया गया था ना एवेडिंग का, तो इस चीज में समझाते हैं कि एवेडिंग लैम्बा से क्या होता है कि जैसे एक्स इज एवेडिंग इन वाई, एक्स इज एम्बेड इन वाई में है, तो इफ एंड ओनली इफ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स इज सब स्पेस ऑफ वाई, यानी क्या होगा कि एफ सच दैट एक्स होगा बिलोंग्स किस में करेगा, सी में, और सी क्या होगा, सी इज क्या होगा, सी सबसेट किसका होगा, वाई का, और एफ है, एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। होमोमॉर्फिज्म होगा तो होमोमॉर्फिज्म से सिंपल सी बात कि एफ इज एम्बेडिंग इफ इट इज कंटिन्यूअस, दो चीज होगी, एंड बिजेक्टिव। ये हमारी किसकी होती है डेफिनेशन, एम्बेडिंग लेम्मा की। जब इसमें जिक्र किया गया एम्बेड की, तो हमारा क्या जिक्र किया गया, कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है ना। तो दोनों तरफ समझ में आए कि हमने इसको क्लोज सबसेट बता दिया है। अब हम चलो देखते हैं इसके आगे क्या करना है। Thus we have shown that हमने क्या निकाल दिया था कि f इज डिस्टिन्यूस्ड पॉइंट एंड क्लोज सबसेट किसका आया था, x का आया था, ठीक है ना। फिर उसी के नीचे से लिखते हैं कि thus we have shown that कि f है वो क्या है, डिस्टिन्यूस्ड पॉइंट्स and close subset of x, तो moreover x is T1 space, hence every singleton subset of x भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इट फॉलोज दैट क्या होता है कि f इज डिस्टिन्यूस, तुम्हारा एफ क्या हो गया, डिस्टिन्यूस पॉइंट्स, तो दिस मीन्स
that evaluation mapping क्या होगी, ई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू की पावर एफ इज एन एम्बेडिंग हेंस इसी प्रकार से कह सकते हैं कि हेंस एवरी ट्रिग्नॉफ space can be embedded as a subspace of a cube। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है उसमें, ओनली कि लेट एक्स टी इसको माना, फिर इसके 2 पॉइंट्स क्लोज इंटरवल में थे, इसको कंटिन्यूस बताया एफ जे में फर्स्ट बार, फिर सेकंड में इसको सिंपल में एफ सच दैट बताया। जब बताएंगे तो 2 पॉइंट रहेंगे 0, 2, 1 में रहेंगे एफ और एच के, ठीक है ना। जब एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एच में है और सबसेट किसका है, क्लोज सबसेट एफ एच का है, तो इसमें भी इसमें जो क्लोज सबसेट एफ एच होगा ये वाला, इट डज नॉट बिलोंग्स टू करेगा किसमें, क्लोज सबसेट एफ एच में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टिन्यूस पॉइंट। और ये हमारा जब ये डिस्टिन्यूस पॉइंट हो जाएगा तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी मैपिंग होगी, और इसी प्रकार से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।